बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने लेक्चर नंबर 11 पढ़ना है अपना केमिस्ट्री का, क्लास 9 का। हमने कल पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। वो आपकी बुक में एक साइड पे फूल सा बना हुआ है और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं 5 और वो लॉन्ग क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन ये, इसके भी 5 पॉइंट है। ये आपकी बुक में आखिरी 2 पॉइंट्स अच्छे खासे लेंथी हैं, मैंने उसको बिल्कुल शॉर्ट किया। आप अपनी बुक से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आपको वही चीज़ याद करवाई जाए जो आप लिखेंगे, आपके नंबर इंशाल्लाह नहीं कटेंगे उसमें, ठीक है। तो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला तो मुझे पता चल गया कि कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो केमिकल फार्मूला, जैसे हमने कल पढ़ा था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म। अब इसको लिखना कैसे है, मुझे कैसे पता चला H2SO4 लिखना है? SO4H2 क्यों नहीं लिखा मैंने, O4SH2 क्यों नहीं लिखा? तो उसका जवाब मुझे यहाँ मिलेगा। यानी पहले हमने ये सीखा था तो हमने फार्मूला बनाया था। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, पहला पॉइंट डेफिनेशन वही कल वाली है। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। यानी एलिमेंट्स के सिंबल को मिलाकर लिखते हैं तो कंपाउंड बनता है ना। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल C है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल O है, उसको मिलाकर लिखा। पहला पॉइंट देखें, सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड साइड बाय साइड। रिप्रेजेंटेड भी आ सकता है यहाँ, रिटन भी आ सकता है, दोनों लफ्ज लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। रिटन आर रिप्रेजेंटेड, रिटन साइड बाय साइड एज पॉजिटिव आइन रिटन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। इस बात को समझना है, यहीं से सारी क्लियर हो जाएगी कि हमने क्यों H2SO4 लिखा था। वो कहता है साइड बाय साइड लिखना है, एक साथ। देखो मैंने यहाँ पे मैं H2SO4 भी लिख कर दिखा देता हूँ, H2SO4। क्लियर ये बात? अब देखो साइड बाय साइड का मतलब होता है एक साथ, ये नहीं कि यहाँ Na लिखा है तो Cl यहाँ लिख दिया, दूर नहीं, एक साथ लिखना है। गैप जैसे नॉर्मल आपका होता है, NaCl लिखा। आगे अगले पॉइंट पढ़ो, पॉजिटिव आइन रिटर्न फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। पहले पॉजिटिव चार्ज को लिखना है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, सल्फेट पूरा नेगेटिव, Na पॉजिटिव 1 होता है, Cl नेगेटिव 1 होता है। ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कट जाते हैं एक दूसरे से, पॉजिटिव नहीं, इसलिए हम लिखते ही नहीं। ये पॉइंट भी आगे क्लियर होगा। क्लियर हो गया पहला पॉइंट कि पहले पॉजिटिव आइन को लिखना है, बाद में नेगेटिव को लिखना है। इसीलिए हमने H2SO4 लिखा, SO4H2 नहीं लिखा। NaCl लिखा, Cl Na नहीं लिखा, क्योंकि रूल हमें कहते हैं कि पहले पॉजिटिव को लिखना है। दूसरा पॉइंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी मीन उसका चार्ज, कि क्या चार्ज है उस एलिमेंट, चार्ज बेयरिंग, कि उसकी वैलेंसी कितनी, मैंने आपको बताया है। पहले ग्रुप वालों की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 1 + 1, दूसरे की +2, तीसरे की +3, इसी तरह फिर आखिर पे जाते हैं हम लोग, उसकी जो है माइनस में होती है। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर। ये एलिमेंट है, ये उसका सिंबल है, टॉप राइट, ये उसकी राइट साइड है, राइट साइड की टॉप पर लिखना है, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट नहीं, टॉप राइट कॉर्नर, +1 सोडियम की वैलेंसी। पहले ग्रुप का मेंबर है ना, हाल ही ने की रब से फरियाद। क्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है, 17 यानी 7A, 7 इसके बैलेंस 1 की कमी है तो वो -1। ऑक्सीजन 6 का है, 2 की कमी है, -2, ठीक है। बी मक्का सरबरा। कैल्शियम, कैल्शियम जो है हमारे पास इसकी +2 है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है, 2 इसके अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 6 इसको चाहिए, 2 हैं। तो वैलेंसी लिखने का तरीका ये है कि टॉप राइट कॉर्नर पर, बच्चे इसके अलावा कहीं लिखोगे गलत होगा, क्यों? रूल्स है, रूल्स ने बता दिया हमें। तीसरा पॉइंट समझने वाला है, वैलेंसी आर शिफ्टेड टू लोअर राइट कॉर्नर एंड बैलेंस बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। आप लोग मैथ में पढ़ते हैं ना क्रॉस एक्सचेंज मेथड, इधर वाला इधर जाकर नीचे मल्टीप्लाई होता है, इधर वाला जाकर नीचे मल्टीप्लाई होता है, पढ़ा है ना आपने। सेम इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी क्रॉस एक्सचेंज मेथड से वैलेंसी बैलेंस की जाती है। बैलेंस कैसे की जाती है ये देखें। अब मेरे पास मौजूद है Na पॉजिटिव 1 और Cl नेगेटिव 1, इसी तरह से Ca पॉजिटिव 2, Cl नेगेटिव 1, Ca पॉजिटिव 2, O नेगेटिव 2, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं अलग-अलग। अब मैंने एरो लगाने हैं, इसने कहा हमें कि वैलेंसी को शिफ्ट करना है लोअर राइट कॉर्नर पर, ये टॉप राइट, टू द अदर एटम,
लोअर राइट कॉर्नर टू अदर एटम, अदर एटम लिखना है यहां पर। देखिए कैसे, टॉप राइट कॉर्नर है इसका, इसकी वैलेंसी अदर एटम के लोअर राइट कॉर्नर पे जाएगी। गौर करो इस बात को, इसकी वैलेंसी अदर एटम के लोअर राइट कॉर्नर पर जाएगी। इसी तरह से इसकी वैलेंसी दूसरे एटम के लोअर राइट कॉर्नर पर जाएगी, इसकी वैलेंसी दूसरे एटम के लोअर राइट कॉर्नर पर जाएगी। ये पॉइंट है, यही पॉइंट बार बार है ना कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से बैलेंस करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर से एक एटम के दूसरे साइड के लोअर राइट, टॉप राइट पर तो जा नहीं सकती क्योंकि टॉप राइट पर तो पहले उसकी अपनी वैलेंसी लिखी होगी, तो नीचे वाली जगह ही बचती है राइट की, उस पर जाएगी। इसी तरह से ये देखें, ये यहाँ और ये यहाँ। अब लिखो, मैंने देखो इसका मतलब ये कि एन के नीचे कितना क्या आ जाएगा, 1। साइन नहीं, साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। नहीं, एन आ जाएगा 1, Cl भी क्या आ जाएगा 1। देखो ना, इस एन की ये 1 वाली वैलेंसी आई और इसकी वैलेंसी इधर Cl के साथ चली गई। इसी तरह से Ca2 था, 2 इधर चला गया Cl के साथ और इसका 1 इधर आ गया। इसी तरह से इसका 2 आया, इसका भी 2 आया। ऐसे है, ऐसे आना चाहिए था ना। अब अगला पॉइंट समझो, उससे ये क्लियर हो जाएगा, ये यहीं पे ठीक करेंगे। इफ वैलेंसी आर सेम, सेम है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से सेम हो गई है, देन ऑफसेट। खत्म कर दें, लिखने की जरूरत ही नहीं। मैंने नहीं लिखा था ना, मैंने Cl लिखते हैं ना, ये तो नहीं लिखते Na1 Cl1, NaCl लिखते हैं ना। इधर देखो Ca2 है, ऑक्सीजन क्या है 2 है, तो सेम है, ऑफसेट। खत्म हो गई। अगर दोनों वैलेंसी सेम है तो वो ऑफसेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इफ डिफरेंट, अगर डिफरेंट है, देन रिटर्न एज सच एज आर बैलेंस बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अगर नहीं डिफरेंट है तो जो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से बैलेंस करके नंबर आए हैं वो छोड़ दो। अब देखो, ये 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, 1 जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 ही है, तो Cl2 क्रॉस एक्सचेंज मेथड से आया था ना, तो वो ऐसे ही छोड़ दो, ये बैलेंस होगी। वो ये कहता है कि अगर तो दोनों साइडें बराबर हैं, कैंसिल हो जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर बराबर नहीं है, ये पॉइंट आपकी बुक में बहुत लेंथी है, मैं आपको इतने से पॉइंट में इसको समझा रहा हूं। इफ वैलेंसी आर सेम देन ऑफसेट, इफ डिफरेंट देन रिटर्न। रिटर्न 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 का मतलब आपसे रिटर्न लिखना, WRITTEN, रिटर्न लिखने वाला है ना। देन रिटर्न एज सच, वैसे की वैसी लिख देंगे, एज आर बैलेंस बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, जैसी की बैलेंस की थी हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड से। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है CaCl2, देखो CaCl2 CaO, अभी हमने किया ना बैलेंस NaCl। क्लियर हुई है ये बात, कोई मसला तो नहीं है। तो अगर फिर बता रहा हूं बैलेंस है तो ऑफसेट, अगर बैलेंस नहीं है तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से जो मैंने किया है वही लिख दूंगा। यही तो कहा है मैंने, बस कहा इंग्लिश में, उर्दू में तो समझ आ गई आपको, इसीलिए इंग्लिश भी लिखी है। इफ डिफरेंट देन रिटर्न, तो लिखा जाएगा एज सच, वैसे ही, एज आर बैलेंस बाय क्रॉस, जैसे बैलेंस किया है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। CaCl2 आ जाएगा CaO NaCl। क्लियर हो गया चौथा पॉइंट। लास्ट पॉइंट, ऐसे एटम्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको जब बैलेंस याद करवा रहा था तो मैंने कहा था ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, तो मैंने 2 लिखवाए थे, सल्फेट और फास्फेट। SO4 -2 और PO4 -3 लिखवाए थे। नहीं लिखवाए थे तो आप देख लो कि सल्फेट की पूरे, अब देखो ये एक एटम की नहीं है, वो यही बता रहा है, इफ आइंस कंटेनिंग मोर देन 1 एटम, अगर आइंस के पास एक से ज्यादा एटम्स हो विद चार्ज और उसके ऊपर चार्ज हो, वो क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। द ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। एटम का ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं रेडिकल। देन नेट चार्ज, जो नेट चार्ज आया, ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज मीन ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज कंसीडर एज वैलेंसी एंड बैलेंस बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड।
अब नेट चार्ज वैलेंसी कंसीडर किया जाएगा। क्या चीज बैलेंस क्या कंसीडर किया जाएगा? नेट चार्ज। अब इस पूरे सल्फेट की वैलेंसी -2 है, इस पूरे फॉस्फेट की वैलेंसी -3 है, और फिर उसको बैलेंस किया। ये भी पॉइंट बड़ा है, मैंने आगे लिख दिया सिंपल कि इसको भी बैलेंस किया जाएगा क्रॉस एक्सचेंज मेथड से। कैसे? वो मैं अब आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ, बैलेंस करके दिखाता हूँ। देन नेट चार्ज कंसीडर एज वैलेंसी एंड बैलेंस बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इसको बैलेंस करने के लिए अब देखो, सल्फेट है मेरे पास, ये है -2, ठीक है। फास्फेट एक अलहदा है, ये है -3। अब ये दोनों आपस में तो नहीं बैलेंस होंगे, दोनों नेगेटिव हैं, इनको किसी और के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। इसको मैं बैलेंस करता हूँ एल्यूमिनियम के साथ, इसको मैं करता हूँ कैल्शियम के साथ। मुझे पता है एल्यूमिनियम जो है ना वो 3rd ग्रुप का मेंबर है। कौन से ग्रुप का? तो कौन सी वैलेंसी कितनी होगी उसकी? 3। जिस ग्रुप का मेंबर है उसकी उतनी वैलेंसी होगी। पहले 3 की प्लस में होती है ना, +3। कैल्शियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है, इसकी +2 होगी। क्लियर? ये वैलेंसी याद करनी है, बार बार पढ़ोगे फिर याद होगी। अब बैलेंस करना है, कौन सा मेथड होगा? क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब ये SO4 को मैंने कंसीडर 1 किया है ना, इसको भी पूरे को कंसीडर 1 किया है ना, तो अब इसकी ब्रैकेट अगर मैं लगा रहा हूं तो ये क्रॉस एक्सचेंज में अब कहाँ ले जाना है इसको? लोअर राइट कॉर्नर, यहाँ आएगी, और ये इसकी लोअर राइट कॉर्नर पर यहाँ आएगी, यहीं आएगी। तो कैसे बनेगा? ये Al जो है इसके नीचे आ जाएगा 2, और SO4 पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? यही आएगा। और इधर क्या होगा? इधर भी यही काम होगा, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी। Ca के नीचे क्या आ जाएगा? 3, और पूरे फास्फेट के नीचे क्या आएगा? 2। Ca3PO4 होल्डिंग ट्वाइस, Al2SO4 होल्डिंग थ्राइस, SO4 होल्डिंग थ्राइस, PO4 होल्डिंग ट्वाइस, 2 को ट्वाइस, 3 को थ्राइस। अब देखो ये बैलेंस हो गया। इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। सल्फेट का लफ्ज़ है ना ये, सल्फेट फॉस्फेट। तो वो ये कहता है कि वही क्रॉस एक्सचेंज मेथड सीखना है मैंने। क्रॉस एक्सचेंज मेथड आता है तो फिर इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए मुझे। अब देखो इसको मैं बैलेंस करके बताता हूँ आपको। एल्यूमिनियम की 1 पर चार्ज था +3, 2 पर कितना हो जाएगा? +6। सल्फेट के 1 पर -2 था, तो 3 पर कितना होगा? -6। तो +6 -6 कैंसिल हो गए, चार्ज बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस है तो एलिमेंट न्यूट्रल है। इसी तरह से कैल्शियम की 1 थी +2, 3 की कितनी हो जाएगी? +6। फॉस्फेट की 1 की -3 वैलेंसी है, तो 2 की कितनी होगी? -6। बैलेंस हो गए, कट गए, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि वैलेंसी के नंबर हमने वो ये तो चार्जेस बराबर किए ना, नंबर कैसे बैलेंस हुए? क्रॉस एक्सचेंज मेथड से। ये वाला 3 इधर चला गया, ये वाला 2 इधर आ गया। क्लियर है ये? तो ये आपके पास केमिस्ट्री का टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह आयन मॉलिक्यूल और उसके बारे में, उसके डिफरेंस, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।